प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका शेमुषी प्रथमो भागः का पंचम अध्याय सूक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। सु प्लस उक्ति। सूक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का मतलब अच्छे, उत्तम और उक्ति का मतलब वाक्य, अर्थात जिसमें अच्छे वाक्य कहे गए हैं वो कहलाता है हमारा सूक्ति। तो इस पाठ में हमें विभिन्न प्रकार के श्लोक दिए हुए हैं जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की गई हैं। उनका पालन करके हम अपने जीवन को सफल और महान बना सकते हैं और अपने समाज को उच्च श्रेणी का बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदायक रूपेण देने के साधन के रूप में विद्यमान है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से ग्रहण किए हुए नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक नैतिक शिक्षा को देने वाले पद्य श्लोक गृहीतानि सन्ति, ग्रहण किए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाण्या आवश्यकता, प्यारी वाणी की आवश्यकता अर्थात मधुर वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभावा इत्यादिनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति, और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। वहाँ प्रतिपादित अर्थात उन नीति ग्रंथों में प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करके, उनमें दी हुई शिक्षा का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के श्लोकों को, सूक्तियों को पढ़ते हैं। इसमें पहला श्लोक मनुस्मृति आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मनुस्मृति से लिया गया है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततः तु हतो हतः। अर्थात हमें अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्रतनम यत्नेन संरक्षित, व्रत आचरण, यत्नेन यत्न से संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता। वित्ततः क्षीणो, धन के क्षीण हो जाने पर अक्षीणो नष्ट नहीं होता, किंतु वृत्ततः तु हतो हतः, वृत्त आचरण के हतो मर जाने पर, नष्ट हो जाने पर, हतः जो मनुष्य है वो भी नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें अपने आचरण की, अपने अच्छे व्यवहार की, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के चले जाने पर हम नष्ट नहीं होते हैं,
किंतु यदि किसी व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो गया, उसका आचरण नष्ट हो गया, तो वह मरे हुए मनुष्य के समान ही होता है। अब हम इसका अन्वय करेंगे बेटा। अन्वय पूर्ति आपके परीक्षा पत्र में आती है। व्रत्नम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणो तु अक्षीणः व्रत्यतः तु हतो हताः। अर्थात चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर हम नष्ट नहीं होते हैं। व्रत्यतः तु हतो हताः, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। इसका आप दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये विदुर नीति का श्लोक है। धर्म के तत्व को सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को सुनो। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और उसको सुनकर, श्रुत्वा सुनकर उसको धारण करो, अर्थात उसका पालन करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अपने, प्रतिकूल व्यवहार परेशान ना समाचरे, दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने प्रतिकूल आचरण हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार, जो आचरण हम दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं करते, या जो आचरण हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं पसंद वो दूसरे व्यक्ति को भी पसंद नहीं आएगी। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को सुनना चाहिए और सुनकर उसको ग्रहण भी करना चाहिए, अर्थात उसका पालन भी करना चाहिए। और जैसा व्यवहार हमें अपने लिए प्रतिकूल लगता है, वैसा व्यवहार हमें दूसरे व्यक्तियों के प्रति नहीं करना चाहिए। अब हम इसका अन्वय एक बार पढ़ेंगे। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म के सर्वस्व को सुनो, सुनकर उसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। अब हम इसका तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये वाला श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। जन्तवः का मतलब प्राणी। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वैसा ही मतलब मीठा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। दरिद्रता अर्थात कंजूसी, यानी कि मीठे वचन बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए और मीठे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मधुर वचन दूसरे दुष्ट व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। अब हम इसका अन्वय करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन
सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसका अगला श्लोक करेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये वाला श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। पिबन्ति का मतलब पीते हैं, नद्या का मतलब नदियाँ, स्वयमेव माने अपने आप, ना माने नहीं, अम्भा का मतलब जल, अर्थात जो नदियाँ होती हैं वे अपने जल को अपने आप नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और जो वृक्ष होते हैं वो अपने फलों को अपने आप नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्ये खलु वारिवः, खलु का मतलब निश्चय ही, वारिवः का मतलब बादल, सस्यम का मतलब अनाज, ना का मतलब नहीं, दंती का मतलब खाते हैं, अर्थात जो बादल होते हैं वो अपने अनाज को अपने आप नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो शरीर होता है वो परोपकार के लिए होता है, अर्थात वो जो कोई भी कार्य करते हैं हमेशा दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने अनाज को भी स्वयं नहीं खाता है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्तियों की विभूतियाँ होती हैं, उनकी जो धन संपदा होती है वो हमेशा परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही प्रयुक्त होती है। इसका अन्वय, नद्या स्वमेव अम्भः न पिबन्ति वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल निश्चय ही अनाज नहीं खाते, सतां विभूतया परोपकाराय, सज्जन व्यक्तियों की धन संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अगला श्लोक, गुणेषु एव हि कर्तव्ये प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरे गुणैः समः। ये वाला जो श्लोक है हमारा मृच्छकटिकम से लिया गया है। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को पुरुषै सदा हमेशा गुणेषु गुणों में ही प्रयत्न कर्तव्यम करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्ये गुणैः समः, गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी वह ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्य वाला है, बहुत धनी है, किंतु उसके अंदर एक भी गुण विद्यमान नहीं है। तो यदि कोई गुणवान व्यक्ति है और वो गरीब है तब भी वह ज़्यादा शोभायमान होता है। गुणेषु एव हि कर्तव्ये प्रयत्नः पुरुषैः सदा, मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, क्योंकि जो व्यक्ति गुणवान होता है और यदि वह निर्धन है तब भी वह न ऐश्वर्य अगुणैः समः, जो ऐश्वर्य से संपन्न है, धन संपत्ति से युक्त है और गुणों से रहित है, ऐसे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है, अर्थात गुण ही व्यक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। गुणवान व्यक्ति हमेशा ही महान होता है।
अब हम इसका अन्वय करेंगे। पुरुषै सदा गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्य। पुरुष को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्रः अपि गुणयुक्ता नरः ईश्वरै गुणै समानः भवति। दरिद्र होने पर भी गुणयुक्त व्यक्ति के समान धन संपत्ति से युक्त लेकिन गुणों से रहित व्यक्ति की तुलना आपस में नहीं की जा सकती है। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छा एव मैत्री खल सज्जनानाम। ये वाला श्लोक नीति शतकम से ग्रहण किया गया है। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, गुर्वी का मतलब बड़ी, शयिणी क्रमेण और धीरे धीरे, क्रमेण धीरे धीरे, शयिणी क्षय होने वाली, कम होने वाली, लघ्वी पुरा, पुरा का मतलब पहले, लघ्वी का मतलब छोटी, पहले छोटी, वृद्धिमती चा पश्चात और फिर बाद में बढ़ने वाली, वृद्धि को प्राप्त होने वाली, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः, दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया की तरह। दिनस्य पूर्वार्ध दिन के पहले के भाग और बाद के भाग अर्थात पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया की तरह, छाया की तरह मैत्री खल सज्जना नाम, दुष्टों की, खल का मतलब दुष्टों की, सज्जना नाम सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता शुरू में अधिक होती है और बाद में घट जाती है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात प्रारंभ में कम होती है और धीरे धीरे जैसे समय बीतता है उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्योंकि मतलब से वो दोस्ती करते हैं तो उनकी मित्रता जब उनका काम निकल जाता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो शुरू में बड़ी और फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वाह्न तथा अपराह्न काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। इसका अन्वय आरंभ गुर्वी क्रमेश श्रेणी पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती पूर्वार्ध परार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। प्रारंभ में बड़ी, क्रम से घटने वाली, पुरा लघ्वी और शुरू में छोटी, पश्चात वृद्धिमती, बाद में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, पूर्वार्ध परार्ध चा दिनस्य भिन्ना छाया, दिन की छाया के समान पूर्वाह्न में और अपराह्न में अलग अलग होने वाली छाया के समान ही दुष्ट व्यक्तियों की और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता प्रारंभ में ज़्यादा होती है और बाद में घट जाती है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता प्रारंभ में कम, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, प्रगाढ़ता को प्राप्त होती जाती है। अगला श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडलानाय हानि तु तेषां हि सर्वणां येषां मरालै सह विप्रयोगः। हानि तु तेषां हि सर्वणां येषां मरालै सह विप्रयोगः। भामिनी विलास से यह वाला श्लोक लिया गया है। हानि तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है, उन तालाबों की है,
येषां मरालय सह विप्रयोगा, जिनका विप्रयोग का मतलब उनका वियोग हो जाता है। मरालय हंसों के साथ उनका वियोग हो जाता है। अर्थात जो सरोवर है उसकी सुंदरता हंस से होती है, ना कि हंस की सुंदरता सरोवर से होती है। तो यदि हंस सरोवर से चले जाते हैं, दूसरे सरोवर में चले जाते हैं, तो वो उन सरोवरों का दुर्भाग्य है, उनका वियोग है कि उन्होंने उन हंसों का साथ छोड़ दिया है। अर्थात यदि कोई अच्छा व्यक्ति है और उसकी संगति को हम त्याग देते हैं तो उस सज्जन व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव केवल हम पर ही पड़ेगा यदि हम उसके अच्छे गुणों को नहीं सीखते हैं। अगला श्लोक। अव्यय। महीमंडल मंडनाय हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालय सह विप्रयोगः। अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ हैं। अर्थात पृथ्वी की शोभा है, हंस बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और हंसों को ये भी कहा जाता है वो नीर शीर विवेके, नीर और शीर पानी और दूध को अलग करने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। तो यदि जो हंस होते हैं इस पूरी धरती पे कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी सरोवर में आ जा सकते हैं, हानि तो केवल उन सरोवरों की है जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है। अर्थात जिन सरोवरों से हंस की तुलना यहाँ सज्जन पुरुषों से की गई है कि सज्जन पुरुष जिन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो इसमें सज्जन पुरुषों की कोई हानि नहीं होती है, हानि तो केवल उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें सज्जन व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। अगला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादितोयाः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रम आसाद्य भवन्त्ये अपेया। ये वाला श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करके वे ना पीने योग्य अर्थात नमकीन हो जाती हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणाः जो गुण होते हैं, गुणाः भवन्ति वो वास्तव में गुण कहलाते हैं, यानी कि वे वास्तव में सद्गुण कहलाते हैं। गुणहीन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वे जो गुण होते हैं वे भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या, क्योंकि जिस प्रकार नदियों में स्वाद से युक्त जल बहता है, तोया का मतलब जल, आस्वाद स्वाद से युक्त मीठा, नदियों का जल मीठा होता है। जिस प्रकार नदियों में स्वाद युक्त जल बहता है, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, किंतु समुद्र के जल को प्राप्त करके वो भी पीने के अयोग्य हो जाता है। अर्थात समुद्र का जल नमकीन होता है, पीने के काम नहीं आता है, किंतु नदियों का जल भी जब उन नमकीन जल में मिलता है तो नदियों का जल भी अयोग्य, पीने के अयोग्य हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि किसी दुष्ट व्यक्ति में यदि कोई गुण प्रवेश कर जाते हैं तो वो गुण भी दुर्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। और अच्छे, अब हम इसका अन्वय करेंगे। गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति
निर्गुणं प्राप्यते दोषा भवन्ति, आस्वादितोयाः नद्यः प्रभवन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अर्थात गुणवान लोगों में जो गुण होते हैं गुणः भवन्ति, वो सद्गुण बन जाते हैं। निर्गुणम प्राप्यते दोषा भवन्ति, और निर्गुण को प्राप्त करके अर्थात दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त करके, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वे गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से आस्वादितोया नद्या प्रवहन्ति कि नदियों का जल तो स्वाद से युक्त होता है, समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, किंतु समुद्र के खारे नमकीन जल में मिलकर उन नदियों का जल भी खारा ही हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। तो आज हमने बच्चों सूक्ति मौक्तिकम पाठ को पढ़ा, जिससे कि आपको बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त हुई होगी। इनका पालन करके आप अपने जीवन को आदर्श जीवन बना सकते हैं। इस पाठ में आई हुई अभ्यास को अब हम करेंगे। इसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में या एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भक्ति, वित्त के क्षीण होना कैसा होता है, यानी कि धन के नष्ट हो जाने पर क्या होता है। अक्षीणः, अक्षीणा का मतलब कुछ भी नष्ट नहीं होता है, मनुष्य का जीवन अक्षीण रहता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान ना समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। आत्मनः, जो हमें अच्छा ना लगे वैसा कार्य हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता ना भवे, कहाँ गरीबी नहीं होनी चाहिए। वचने, बोलने में, अर्थात मधुर वचन बोलने में। वृक्षः स्वयं कानि ना खादन्ति, वृक्ष अपने आप क्या नहीं खाते हैं। फलानि, फल। का पुरा लघ्वी भक्ति, प्रारंभ में क्या छोटी होती है। सज्जना नाम मैत्री, सज्जन व्यक्तियों की मित्रता। अगला प्रश्न आपकी एनसीईआरटी की किताब में 5वां प्रश्न है ये वाला। अधोलिखित पदे में भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, अर्थात नीचे जो पद दिए हुए हैं उनमें जो अलग प्रकृति का पद है, अलग प्रकृति धातु के रूप में, शब्द के रूप में, विभक्ति, वचन, लिंग, किसी भी रूप में वो अलग है, उस पे आपको उत्तर लिखना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। वक्तव्यम बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, हंतव्यम मारना चाहिए, और सर्वस्वम का मतलब होता है सर्वस्व, यानी कि बाकी सब में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, बाकी सारे हमारे क्रिया शब्द हैं और ये हमारा संज्ञा शब्द है, तो क्या अलग हो जाएगा, सर्वस्वम। दूसरा है यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन। यत्नेन यत्नपूर्वक, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, मरालेन हंसों के द्वारा। सब में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। जो वचने शब्द है वो अलग है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अगला श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। श्रूयताम सुनिए, अवधार्यताम धारण कीजिए, धनवताम धन से युक्त व्यक्ति, और क्षम्यताम क्षमा कीजिए। सब क्रिया शब्द हैं हमारे। श्रूयताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम। धनवताम संज्ञा शब्द है, यानी कि धन से युक्त व्यक्ति। अगला जंतवः नद्यः विभूतयः परितः। जंतवः जंतु, नद्यः नदियाँ, विभूतयः धन, और परितः का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि परितः जो शब्द है वो अव्यय शब्द है,
बाकी सारे हमारे संज्ञा शब्द हैं। परितः। अगला प्रश्न है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात जो आपको ये स्थूल पद दिए हुए हैं इनको हटाकर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। वृत्ततः क्षीणा हता भक्ति। धन के नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं। पंचमी विभक्ति कस्मात्। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारयताम। धर्म के सर्वस्व को सुनकर धारण करना चाहिए। किम, क्या आ जाएगा इसमें हमारा? क्या, क्या सुनकर। वृक्षः फलम न खादन्ति। वृक्ष फल नहीं खाते हैं। वृक्ष बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का पुल्लिंग शब्द है, इसमें के आता है। खलानाम मैत्री आरंभ गुरु विभक्ति। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है। खलानाम। केशाम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केशाम, किनकी। अगला प्रश्न है उदाहरण का अनुकरण करके कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। विभक्ति का प्रयोग करना है। उदाहरण दे रखा है तेषां मरालई सह विप्रयोगः भवति। ब्रैकेट में शब्द दे रखा है मराल। सह शब्द दे रखा है। आप ध्यान देंगे बेटा कि सह शब्द जहाँ पर होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का। तो मरालई उदाहरण दे रखा है। मरालई तृतीया विभक्ति का बहुवचन होता है। का डैश सह छात्रः शोध कार्यम करोति। सह का मतलब साथ, अध्यापक के साथ, यानी कि हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अध्यापकेन, क्या आ जाएगा इसमें? अध्यापकेन। एक वचन लगाएंगे तो अध्यापकेन, अगर बहुवचन लगाएंगे तो जैसे मरालई तृतीया का बहुवचन है उसी प्रकार से अध्यापकई तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद अगला है सह पुत्रः आपणम गतवान। साथ पुत्र बाजार गया। ब्रैकेट में शब्द रखा है पितृ। पितृ का मतलब पिता। पिता के साथ, अर्थात पिता की तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्या होती है? पित्रा। पित्रा। किम त्वम डैश सह मंदिरम गच्छसि। क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जाते हो। मुनि की तृतीया विभक्ति लगानी है। मुनि की तृतीया विभक्ति होती है मुनीना। नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगला है बालः डैश सह खेलितुम गच्छति। बालक मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है। मित्र शब्द दे रखा है। मित्र की तृतीया विभक्ति होती है मित्रेण। मित्र के साथ। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा 5वां पार्ट संपूर्ण हुआ। इसकी अभ्यास भी हमने आपको करा दी है। उम्मीद है आप उत्तर पुस्तिका में ये कार्य कर लेंगे।